हैरी पॉटर, जिसे अब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से रवाना होना है जादू और तंत्र के विद्यालय हॉगवर्ट्स में अपने पहले साल की पढ़ाई के लिए। हैग्रिड ने हैरी को उसकी ट्रेन का टिकट दिया। उस टिकट में एक अजीब बात को पढ़कर हैरी चौंक जाता है। उस टिकट के अनुसार हैरी को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45? हैरी हैग्रिड से पूछना चाहता है, पर हैग्रिड उसके पास नहीं है, वह चला गया है। हैरी अब अकेला है और उसे मालूम नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक कैसे पहुंचा जाता है। मासूम हैरी कैसे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक पहुंचेगा? 9:45 जैसा प्लेटफॉर्म उसने आज तक नहीं सुना था। क्या कोई उसकी मदद करेगा? द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 6 हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन रिटन बाय J.K. रोलिंग। चैप्टर 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। छुमंतर गली से अपने स्कूल का सारा सामान खरीदने के बाद हैरी को उसकी ट्रेन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का टिकट देकर हैग्रिड कहीं ओझल हो जाता है। हैरी ध्यान से टिकट पढ़ता है और उसमें लिखा था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से अपनी ट्रेन पकड़नी है। हैरी को लगता है कि टिकट में कुछ गड़बड़ है। वो हैग्रिड से पूछने के लिए सर उठाता है, पर हैग्रिड वहां से चला गया होता है। हैरी को समझ नहीं आता वह क्या करे। उसने स्टेशन पर एक गार्ड से पूछा तो वह भड़क गया, क्योंकि उसे लगा कि हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराश हैरी स्टेशन के बीच बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था, जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। पूरी बस मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। यह शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी और वह अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सबके बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। हैरी ने देखा कि एक एक करके उस महिला के 3 लड़के फुर्ती से अपनी अपनी ट्रॉलियों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर में समाकर गायब हो गए। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है, मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, महिला ने दयालुता से कहा और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी मत रुकना और यह सोचकर मत घबराना कि तुम उससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगाकर यह काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। हैरी ने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। यह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आ रहा था। ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था, जिस पर लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया, जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डिब्बा नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग, जो उसकी उल्लू थी, को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। हैरी का दिल रोमांच के मारे उछल रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस जगह वह जा रहा है वह कैसी होगी। डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का रॉन अंदर आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बाकी के सब डिब्बे भरे हुए हैं, उसने पूछा। हैरी ने अपना सिर हिलाया और रॉन बैठ गया। जब हैरी ने बताया कि उसका नाम हैरी पॉटर है तो रॉन ने चौंक कर उससे पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर निशान है? हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वह अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके।
वाओ, रॉन चिल्लाया। कुछ देर बाद एक आवाज आई, आ गई ट्रॉली। ट्रॉली में से कुछ चाहिए बच्चों? एक महिला ने उनके डिब्बे के दरवाजे से कहा। रॉन ने मायूसी से एक पैकेट दिखाया कि उसके पास पहले से खाने को है। हैरी ने रॉन को देखा और फिर सब चीजें ले ली जिन्हें उसने रॉन के साथ बांटा। हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा, ये क्या है? रॉन ने कहा, यह एक खेल है, इसमें कार्ड जमा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था एल्बस डम्बलडोर। तो ये हैं डम्बलडोर। हैरी कार्ड पढ़ता है, एल्बस डम्बलडोर वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। हैरी ने रॉन की तरफ देखा। रॉन ने कहा कि हैरी भी कार्ड जमा कर सकता है। कुछ देर बाद रॉन ने अपने चूहे का रंग अपने भाई के बताए मंत्र से बदलना चाहा। उसने छड़ी उठाई थी कि तभी डिब्बे का दरवाजा खुलता है। एक लड़की उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कोई मेंढक देखा है जो नेविल नाम के लड़के का है। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? उसने रॉन की तरफ देखते हुए कहा। दिखाओ जरा। अच्छा ठीक है। रॉन ने मंत्र पढ़ा, सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई परंतु कुछ नहीं हुआ। उसका चूहा स्कैबर्स वैसा ही रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह असली मंत्र है? वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, लड़की बोली। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूं। तुम कौन? रॉन वीजली। रॉन बोला। मैं हैरी पॉटर। हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाएं में है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का रह गया। खैर, मैं चलती हूं। तुम लोग भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो, हम पहुंचने ही वाले हैं, हरमाइनी ने कहा और चली गई। हैरी और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी, हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी। ट्रेन पहले धीमी हुई, फिर रुक गई। रात की ठंडी हवा में हैरी की कंपकपी छूट गई। तभी हैग्रिड की आवाज सुनाई दी, फर्स्ट ईयर के बच्चे इधर आओ, शर्माओ मत। हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। यहां से हम नाव में चलेंगे। और सभी छोटी नावें आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थी। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे।